चलो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ तो कल कहाँ थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ना? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था, क्वेश्चंस हो गए थे। पोटेंशियल का वैसे फार्मूला क्या आया था हमारा? देखो पोटेंशियल का हमारा फार्मूला आया था KQ अपॉन R, ठीक है। और वैसे पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इसकी यूनिट की बात करता था तो जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी हमने कल क्वेश्चंस किया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लास्ट फार्मूला ये था। अब देखो बच्चों, अगर मैंने पोटेंशियल की बात करी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि मेरे पास एक डाइपोल हो। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है इक्वल और अपोजिट चार्ज। यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज है। और यहाँ से इसके जो सेंटर है वहां से इसकी दूरी कितनी है? r। और अगर तुमसे किसी पॉइंट पर क्या पूछ ले गए कि बताओ पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो सीधे पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 p cos थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये कहूं जो यहाँ पर ये वैल्यू है, जो यहाँ पर ये थीटा है, ये जो वैल्यू है ये थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू हो जाए 0, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा हो गया k, ये p, cos 0 1 हो गया बटे r² माइनस a², ठीक है। ये हम k को लिखना चाहें तो 1/4πε0 p अपॉन r² माइनस, ये फार्मूला हो जाता है हमारा पोटेंशियल का। अगर एंगल क्या है? 0, ठीक है, और किसी एंगल पर है तब ये फार्मूला हो जाता है, तब ये फार्मूला हो जाता है। और अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ये कह दिया जाए कि मान लो r तुम्हारा बहुत बड़ा है, किससे? a cos थीटा से। इसका मतलब ये है कि जो a cos थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली 0 की इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन क्या बचेगा? सिर्फ r², ठीक है, सिर्फ ये फार्मूला बचेगा। तो डाइपोल के लिए ध्यान करना,
डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है B बराबर वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल सा ये होता है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, अगर मैं कहूं थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, थीटा कितना हो जाए 90, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो पूरी की पूरा तब तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, आर डिस्टेंस पर अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल 0। आपको बस जो फार्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, B इक्वल टू P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला। अब तुम कहोगे सर ये आया कहां से, तो ये डेरिवेशन होता है, और आफ्टर डेरिवेशन फाइनली तुमको फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो फार्मूला तुमको याद करना पड़ेगा इसका। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और मैंने कहा अगर a cos थीटा बहुत छोटा है तो हमारा सीधा फार्मूला हो जाएगा B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सा ये फार्मूला ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये है। आगे बढ़े तो फार्मूला याद रखना, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंपल सा। ठीक है, जो तुम्हारा इस बार टेस्ट होगा फिजिक्स में उसका सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें आएगा। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए। तो अभी जो मैंने बात करी थी वो मैंने डाइपोल को लेके की थी कि किसी डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है, ठीक है, किसी डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल का फार्मूला था, अभी मैंने वो पोटेंशियल का क्या बताया था तुम्हें फार्मूला, और डिफरेंट एंगल पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता रहता है चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। अब देखो अगर तुमसे कभी रिलेशन पूछ लिया जाए किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और किसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो 3 डायरेक्शन में है, x y z। ठीक है, तो जो x में होगा उसे क्या बोलूंगा मैं ex, y में होगा ey, z में होगा ez, ये हो जाएगा। अब एक रिलेशन जो है E बराबर वो होता है dv अपॉन dx। ठीक है, इसे चाहो तो ऐसे लिख लो, माइनस का dv ओवर dx। यहाँ पर x है तो ये ले लिया है। वैसे तो रिलेशन ये होता है d इक्वल टू dv ओवर dr, dv ओवर dr, माइनस और लगा, माइनस अभी आ जाता है, तो ex बराबर हो जाता है ये, और ey बराबर हो जाएगा माइनस dv ओवर dy, और ये हो जाएगा dv ओवर dz। ठीक है, अगर मैं ex की जगह ये रख दिया, ey की जगह ये, ez की जगह
ये। तो मेरा जो सिंपल एक फार्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो वो हो गया dv ओवर dxi, dv ओवर dyj, dv ओवर dz। सिंपल सा ये फार्मूला हो, ठीक है, सिंपल सा ये फार्मूला हो। अब अगर तुम इसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इन सब को dv ओवर dx, dv ओवर dy, dv ओवर dz, इसे ऐसे भी लिख सकते हो E बराबर माइनस ग्रेडियंट b, माइनस ग्रेडियंट b, ठीक है, या फिर E बराबर ग्रेडियंट को लिख सकते हैं हम ऐसे उल्टा त्रिभुज करके, ठीक है, dv। अब देखो एक बात सोचो, एक बात जरा देखो, ठीक है, ये सब चीज इस पे लिखी हुई है। अब एक बात सोचो, अगर तुमसे रिलेशन पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, चार ऑप्शन होंगे और उसमें कहेगा कौन सा गलत है, ये नहीं कहेगा कौन सा सही है, ये कहेगा कौन सा गलत है। तो पहला रिलेशन जो मैंने निकाला, वो पहला रिलेशन ये भी सही है, माइनस dv ओवर dy, कतई सही। दूसरा अगर मैं लिखूं माइनस ग्रेडियंट इनटू b, ये भी सही है, सिर्फ GRAD लिख दिया मैंने, ठीक है, ग्रेडियंट। तीसरा अगर इसे लिखा जाए माइनस, ये भी सही है, ये भी सही, ये एक ही चीज लिखी हुई है सब। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए माइनस dv ओवर dxi प्लस dv ओवर dyj प्लस dv ओवर dz के, ये भी सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ये चारों रिलेशन सही है। तुमको क्वेश्चन में क्या करेगा, कोई एक गलत कर देगा और तुमसे पूछेगा बताओ, और तीन सही होंगे और तुमसे कहेगा बताओ इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाएंगे नीट में। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला याद, चारों की चारों आपको पता हो, ठीक है, चारों की चारों फार्मूला पता हो। अब ये लिखे हुए कहां पर है, देखो देखो, ये लिखा हुआ है, सही है, E बराबर ये भी लिखा हुआ है, E बराबर बेटा ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, देखो माइनस dv ओवर dr, ठीक है, सारे फार्मूलाज ये इसमें लिखे हुए हैं और सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए। तो अभी जो मैंने बताया, मुझे बताओ E बराबर है माइनस का dv ओवर dr, इस dr के अंदर x भी है, y भी है और z, तीनों चीजें हैं। अब जरा क्वेश्चन में देखना, अगर मान लो मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन में मुझे b दे रखा है, b मतलब क्या होगा, पोटेंशियल, और मुझसे पूछा है E, तो मैं क्या करूंगा, उस b का डिफरेंशिएशन कर दूंगा r के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, सर मैं तो अलग अलग करूंगा, तो चाहो तो तुम अलग अलग कर दो, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर z के रिस्पेक्ट में कर दो, अलग अलग कर दिए, उसके बाद सबको जोड़ दो और अगले क्या लगा दो, माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुमसे मान लो मुझे E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मुझसे क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, तो देखो अगर मैं तिरछी गुणा करूंगा तो E डॉट dr माइनस dv, माइनस को इधर लाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, dr और dv को खत्म करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और मुझसे क्या पूछा है, पोटेंशियल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन, ठीक। चलो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है। बढ़िया नहीं, वो तो सब लिखा हुआ है पल्लंग वाला, है ना, इधर वाला थोड़ा लिख लेना, E इक्वल टू माइनस dv ओवर dr करके। तो टेस्ट कौन सा है तुम्हारा फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेस्ट है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन टेस्ट बना हुआ है। क्या पिछली बार मैं टेस्ट बना नहीं पाया था, इस बार मैंने टेस्ट पहले ही बना दिया, टेस्ट भी पहले बना दिया है, आंसर की भी पहले बोल दिया, कहो तो आज सेंड कर दो। अच्छा कौन सी पीडीएफ, जो पेपर में आने वाली है। मैंने था पहले की क्लास में।
ये होगा कि पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं सबके, ठीक है। चलो माइनस ई डी ए, मेरे कहने का मतलब ये बेटा, जो भी तुम पेपर देते हो यहाँ पर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जिस प्रकार का तुम यहाँ पर पेपर दे रहे हो, पेपर तो मैं ही बना रहा हूँ तीनों के ही, तो उससे ऊपर का कभी नहीं आ सकता। नीट की औकात नहीं कि उससे ऊपर पूछ ले, सही है। तो तुम्हारे जितने इसमें नंबर आएंगे उससे ज्यादा तो नीट में आएंगे, कम नहीं आएंगे, लेकिन बशर्ते ईमानदारी से दोगे तब, समझे। ईमानदारी तो कोई चीज होती है, अगर ईमानदारी से दोगे तो इसमें जितने नंबर आएंगे उससे तुम्हारे ऊपर आएंगे, उससे नीचे नहीं आ सकते। और दूसरी बात, एक बात देखो, टेस्ट जो भी देना चाहिए वो हमेशा ईमानदारी से देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मान लो किसी बराबर वाले को देख भी ले रहे हो तो कौन से बराबर वाले को अवार्ड मिल रहा है, ये तुम्हें कोई अवार्ड मिल रहा है, तुम्हारा फोटो निकल रहा है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इससे क्या होता है ना, तुम अपना खुद का आकलन नहीं कर पाते हो, ठीक है, अपना खुद का आकलन। तो अपना खुद का आकलन करो, नंबर चाहे कम आए, कितने भी कम आए, कोई तुमसे आगे यहाँ पर डांटता है क्या, या कहीं यहाँ पर मैं मेरिट लिस्ट लगाता हूँ, या मान लो अगर तुम्हारे ग्रुप में मेरिट लिस्ट तुम्हारी पड़ भी गई, ठीक है, तो इज्जत तो तुम्हारी वैसे ही नहीं है ना, इज्जत तो वैसे ही नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात तो पता चली कि हाँ ये मेरे नंबर हैं, तुम्हारे जितने भी नंबर आए हैं इसका मतलब ये मेरे नंबर हैं, यानी इस टेस्ट में मेरा इतना इतना ये रहा, और मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई ये सब चीज रहती है। एक बच्चा था तुम लोगों में से, तो वो समझता था कि अपन को आता है, ग्रेविटेशन का टेस्ट हुआ था उसमें, बोले अपन को तो ग्रेविटेशन आता है, कोई बात नहीं। जब उसने टेस्ट दिया, जब आंसर की गई तो पता चला उसने जितने करे सब गलत ठीक है। तो एक टेस्ट देके हमें हमारी आकलन का पता चलता है कि वास्तव में, इसीलिए मैं तुम सब बच्चों से कहता हूँ टेस्ट जरूर दो, टेस्ट जरूर दो सबकी सब, ठीक है। चलो सर ये था, एक बार सर इसका जरा क्वेश्चन कर ले तो जरा मजा आ जाएगा। ए बच्चा लोगों देखो सर, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका, मुझसे क्या पूछा है, पोटेंशियल, ओफो, दे क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दे रखा है। अब मैं तो सीधे एक फार्मूला जानता हूं बस, बाकी मुझे नहीं पता, डीवी ओवर ये जानता हूं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल, अगर मुझे पोटेंशियल दे रखा होता तो मैं चुपचाप यहां रख देता और डिफरेंशिएशन करके आंसर ले आता। अब मैंने क्या किया, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, और इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटा इसका तो इंटीग्रेशन b हो गया, चलो कोई बात नहीं। बेटा e की जगह ये वैल्यू रख दो, 2i प्लस 3j प्लस 4k, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, और इधर देखो बेटा r कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, तो अगर पेपर में तुम बैठे हो, पेपर में बैठे हो तो यहां पर ये मत लिखते रहना ऐसे करके, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी i माइनस 2j प्लस k, फिर ऊपर लिख रहे हो ये 2i प्लस j माइनस, ये मत लिखना, ठीक है। तुम सबसे पहले क्या करना, इंटीग्रेशन करो बेटा। i का मतलब क्या है, ये किसके साथ में है, x के, किसके साथ में है, तो इसका हो गया माइनस का 2x, ये किसके साथ में है, तो ये हो गया, ये किसके साथ में है, 4z हो गया। अब देखो, अब लिमिट लगा दो, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा, इसमें देखो 2 j के अगले क्या है 1, k के अगले क्या है -2, तो 2 कॉमा -1 कॉमा प्लस 1 कॉमा लगा दिया। अब तो कतई दिक्कत नहीं होती, कैसे, सबसे पहले ये x ये y और ये z, ये x ये y और ये सबसे पहले ऊपर रखेंगे, सबसे पहले ऊपर रखेंगे। देखो माइनस कतई बाहर ले लिया, x की जगह 2 रखो, 2 दूनी, अब y की जगह क्या रखो 1, तो 3 एकम 3, अब z की जगह क्या रखोगे -2, तो -2 की इससे करोगे तो माइनस का, ऊपर खत्म। अब नीचे आ जाओ, नीचे आने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब देखो x की जगह क्या रखोगे 2 एकम, y की जगह क्या रखोगे -2, अरे बेटा ये x होता है, ये y होता है, ये क्या होता है, तो y की जगह रखोगे तो माइनस के 6,
जेड की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आया 4। लो भैया बोलो 4 3 7, 7 में से 8 गया -1। यहाँ देखो 4 और 2 6, ये पूरा 0 हो गया बेटा। 4 2 प्लस के 6 माइनस के 6 पूरा क्या हो गया माइनस माइनस क्या आ गया आंसर क्या हो गया 1 वोल्ट। क्या हो गया 1 वोल्ट आंसर। सही है 1 वोल्ट। किसके समझ में नहीं आया बता दो, नहीं समझ में आया तो अपन बता देगा हैं, ना आया तो बता दिया करो हैं। कहीं दिक्कत है लो बताओ। अच्छा ए चलो अब लोग कैसे समझते हैं इसको, बड़े आगे ठीक है। देखो बच्चे को जैसे फिर से समझा रहा हूं बेटा, ऐसा ध्यान करो मेरे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो पहले सर मुझे ई दे रखा है और मुझसे क्या पूछा है बी। अगर मुझसे ई दे रखा है बी पूछा है तो सर मेरा फार्मूला ये होता है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेरा ये आ गया। मैं ई की जगह पर क्या रखूंगा ये रख दिया, ई की जगह पर ये रख दिया। डॉट क्या है डी आर। बेटा डी आर का मतलब देखो बेसिकली मैं तुमको बताऊं, डी आर का मतलब होता है डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये मतलब होता है इसका मतलब। ठीक है तो अब देखो आई के साथ आई का मतलब क्या है एक्स, क्या है एक्स। तो 2 का जब तुम dx से गुणा करोगे तो 2 d मैंने कहा खत्म हो जाता है, d क्या हो जाता है खत्म। तो 2 की x से गुणा हुई तो क्या आया 2x। 2x x पर कोई घात नहीं है, ऊपर 1 तो नीचे भी तो मत लगाओ चाहे मत लगाओ। अब यहाँ देखो 3j, j क्या है सर बाई वाली टर्म। ठीक है तो यहां पर करूंगा तो 3y, ऐसे यहां करा तो 3z 4z। अब सर देखो मेरी जो लिमिट थी वो आई के अगले क्या है 1 और -2 और ये क्या है। तो बेटा देखो नीचे होता है RA, नीचे क्या होता है क्योंकि मुझे A से कहां जाना है B पर, तो नीचे रख दिया 1 1, J के अगले -2 तो -2, K के अगले 1 तो 1, ये x ये y और ये z। ऐसे ही मैंने ये I के अगले 2, J के अगले 1, K के अगले -2 रख दिया। अब मैंने सभी जो ये लाया हूं इसमें सबसे पहले ऊपर वाला रखूंगा, माइनस ऐसे ही ऊपर वाला रखा। x की जगह क्या रखा 2 तो 2 दूनी 4, y की जगह क्या रखा 1, ये y वाला टर्म है तो y की जगह 1 रखा तो क्या हो गया +3। z की जगह क्या रखा -2 तो 4 दूनी -8। ठीक है इसी प्रकार से माइनस जब नीचे वाली टर्म रखी जाती तो क्या आता है माइनस आता है, तो माइनस आ गया। x की जगह 1 रखा 2 एकम 2, y की जगह -2 रखा तो -6, z की जगह 1 रखा तो प्लस का 4। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर मेरा क्या आ गया 1 वोल्ट। सर जी मैंने लिखने के लिए ये क्यों मना किया नीचे वाला ऊपर वाला, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे लिए पेपर में इतना टाइम नहीं है। तुम जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा टाइम खाएगा। ठीक है पेपर में जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुम लोगों का उतना ज्यादा टाइम व्यर्थ होगा। ठीक है और हमें पता है हमें एक क्वेश्चन कितनी देर में करना है 1 मिनट में क्वेश्चन करना है एक क्वेश्चन। ठीक है ये चीजें पड़ जाती है। हो गया फिर इसके अगले बढ़ते हैं। अच्छा चलो इसका भी अगले कराते हैं। कल मैंने तुमको कुछ याद करने के लिए कहा था, ध्यान है सभी को याद है ना। ठीक है बस थोड़ी देर के लिए हम वो कर लेते हैं। ठीक है बॉयज और इधर फिर से गर्ल्स। ठीक है एक्सप्लेन भी हम कर रहे हैं। ठीक है एक किताब बंद करो, कॉपी बंद करो सभी लोग। कॉपी क्यों बंद है, कॉपी है चीटिंग नहीं, कॉपी बंद करो, अपनी कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो बेटा। कल हमने किससे पूछा था सबसे पहले गर्ल्स से, अब की सबसे पहले बॉयज पूछेंगे। ठीक है बॉयज पूछो कोई क्वेश्चन। पूरी हमने क्या कहा था थर्मोडायनेमिक्स में हमने बोला था तुम लोगों से क्वेश्चन पूछो सबसे पहले गर्ल्स से। पूछो रे बंडर वाले क्वेश्चन हैं, बंडर वाले क्वेश्चन कौन गर्ल्स बताएगी। p प्लस a n स्क्वायर नीचे कौन सा
वॉल्यूम वाला बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी बी बराबर कोई और बताए, बी माइनस बराबर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन थी। गलत है सर, खत्म हो जाएगा, सही सही सही, गलत नहीं, सही। ए चलो अब गर्ल्स पूछो, कोई जल्दी पूछो, पूछो कोई जल्दी, गर्ल्स पूछो ना, कोई पढ़ के नहीं आया क्या रात भर? वाले इक्वेशन में कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ, डायमेंशन भाई कौन किसकी डायमेंशन बेटा? दो कांस्टेंट है, ए और बी की डायमेंशन। चलिए मुझे बताओ सर, ए की डायमेंशन क्या होगी और बी की डायमेंशन क्या होगी? बोलो, पढ़ी नहीं है? मैंने दो बार बताइए ये डायमेंशन तुम लोगों को हैं। MLT माइनस निकालेंगे कैसे, मुझे ये बता दो, कौन बताना चाह रहा है मुझे, कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बताना चाह रहा है? मैं उसी के पास आ जा रहा हूँ, पूछ लेता हूँ, हाँ वो बता पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा पढ़ने। कोई निकाल के बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा? अब एक गधा हो तो फिर से बेइज्जती करवाओगे। हाँ तो कौन है, ठीक, हाँ तो उन्होंने ये कांस्टेंट है नहीं, ये तो होगा। हाँ से याद है ना, माना हद है, बंद कर रहे हो ऐसे हो गई, लॉस ऑफ मोशन है ना, थर्मल मोशन, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ लोग, किसने पूछा तो बताइए, जिसे पूछा तो वो बताएगा ना कैसे निकालेंगे। की L क्यूब, ठीक है, और A की ML5 T माइनस, B की L क्यूब, ठीक है, और सर B फर्स्ट वाला है कांस्टेंट, हाँ फर्स्ट वाला B, और A की ML5 देखो बेटा ये कैसे आया, ध्यान करो, मेरा एक गैप था B माइनस NV करके था, B माइनस NV, और B उसमें कट जाता था, तो यहाँ पर ये बचता था, ये आपस में घटे क्यों? ये आपस में इसीलिए घटे क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन किसके बराबर है? B के बराबर है, तो B की डायमेंशन क्या होगी? वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस ये क्या आ गया? L की घात B आ गया। ऐसे ही हम किसके निकाल लेंगे? A की निकाल लेंगे, ठीक है। वो क्या होता है? P प्लस A n स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये आपस में क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन किसके बराबर है? इसके डायमेंशन के बराबर है, इससे निकाल लेंगे ये A निकाल लेंगे, ठीक है। बॉयज पे चले, हाँ बताओ अब कौन पूछेगा? अभी गर्ल से पूछा, बॉयज पूछो तुम फटाफट। पॉलीट्रॉपिक में वर्क डन का फार्मूला, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? अब पॉलीट्रॉपिक पहले प्रोसेस सुनो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कौन से होते हैं?
मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब पॉली एटॉमिक अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 6। अब पॉली एटॉमिक में अगर हम लोग वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे, प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस पॉली टॉपिक में कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा। क्या नहीं होता है? हाँ, वो प्रोसेस पॉलीटॉपिक कह रहा है। ये मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं पॉलीटॉपिक। ठीक है, सिलेबस में है, पॉलीटॉपिक का है, ये मैंने बताया नहीं तुम लोगों को। चलो मैं बता दूंगा, फिर तुम बता दो। ये सिलेबस में पॉलीटॉपिक प्रोसेस, जहाँ पर देखो ऐसा है कि जैसे हमारा अगर हम लोग वो देखते थे एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर पीवीएन बराबर कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ पर एन अलग अलग होते हैं, एन अलग अलग होते हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक प्रोसेस में। और एन की वैल्यू वो आइसोथर्मल के लिए अलग होती है, एडियाबैटिक के लिए अलग होती है, ठीक है, आइसोकोरिक के लिए अलग होती है, उन सब में अलग अलग वैल्यूज आती रहती है। ठीक, कोई दूसरा पूछो जल्दी, दूसरा क्वेश्चन पूछो कोई। हीट ट्रांसफर की प्रोसेस, हीट ट्रांसफर प्रोसेस कौन, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है किस चीज में हो रही है हीट ट्रांसफर? अच्छा बेटा देखो, हीट ट्रांसफर का मतलब है हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो कितने टाइप से हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? कितने टाइप से, मतलब कौन कौन से प्रोसेस है जिससे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? बताओ। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस है? स्पेसिफिक नहीं, बोलो केवल नाम बता दें। नाम ही तो पूछ रहा हूँ, नाम ही पूछ रहा हूँ। नहीं, ये प्रोसेस, ये इसमें हीट नहीं जा रही है। चलो बताओ, पहला प्रोसेस बताओ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और रेडिएशन। 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक, अब गर्ल्स पूछेगी, गर्ल्स पूछो जल्दी, पूछो। हैं? हीट कैपेसिटी का फार्मूला, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? किसके फॉर्म में? इंटरनल एनर्जी। अब बताओ। वैसे मैंने काफी प्रोसेस बताए थे, एक तो तुम्हारा हीट कैपेसिटी हो गया, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। इसने स्पेसिफिक हीट, हाँ अब किसे बोलो? हाँ सही, अगले बोलो। डी क्यू अपॉन टी क्या है बताओ? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, कई थे, ये हो गया, एक था स्पेस, ये कैपिटल एस हो गया, एक स्मॉल एस था, और एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। सर हाँ, इंटरनल एनर्जी के टर्म में ये तो चेंज है सर, टर्म में है। तो मैंने तुमसे पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? नहीं, इन्होंने पूछा था नहीं, वो इंटरनल एनर्जी अलग हो जाती है फार्मूला, वो बन नहीं पाया। हीट स्पेसिफिक हीट का फार्मूला पूछा था बच्ची ने, ये और होता है, एक अलग होता है, एक सीवी होता है। सर दीवार तो पता लगा, बहुत सारे फार्मूला तो बताए क्यों नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फार्मूला एक दो बार बताओ रे, और पूछो लड़को। सेकंड ला, काय का सेकंड ला? सेकंड ला में तो स्टेटमेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है?
बेटा थर्मोडायनामिक्स के दो लॉ थे, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट थे, एक था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक था क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट पूछ रहे कि क्या कहना चाह रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट थे, केल्विन प्लैंक और दूसरा कौन सा था, क्लॉसियस। बताओ दोनों स्टेटमेंट, लड़कों बताओ। अच्छा लड़कों ने पूछा है, लड़कियां बताए। नहीं पता हैं? नहीं हो सकती 100% हीट ट्रांसफर। बिल्कुल सही। देखो पहला ये था कि अगर तुम किसी भी चीज को हीट देते हो तो उसे तुम 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहला ये। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर तुम कहीं भी कोई भी नेचुरली जो हीट ट्रांसफर होती है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होती है। ठीक है, कोल्डर बॉडी की तरफ होती है। ये कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ तब होगी जब तुम कोई एक्सटर्नल वर्क डन करोगे, कोई एक्सटर्नल वर्क डन करोगे। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, उसमें एक्सटर्नल हमें वर्क डन करना पड़ता है। ठीक, सही। और पूछो, लड़के पूछो, जल्दी पूछो, टाइम नहीं लगा बेटा। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन का फार्मूला क्या? ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ बताओ रे। ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ का फार्मूला क्या है? ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ का फार्मूला क्या है? 1 upon under root rho। 1 upon under root g। 1 upon under root rho। अंडर रूट रो। बताओ आप बताओ। वैसे सही नंबर मिला के उसने 1 अपॉन अंडर रूट रो बोला था। ठीक है, तो 1 अपॉन में इनवर्सली आ गया। चलो ठीक है, सही है भाई। ठीक है, ये था बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब पूछो जल्दी से, बॉयज पूछो। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल क्या होता है पता है? जैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो एक थर्मल रेजिस्टेंस होता है। उस थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? बताओ लड़के कोई। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? पता है किसी को? बताओ लड़को, तुम बताओ। L upon K। L अपॉन के। R इक्वल टू L अपॉन, ये थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, कोई भी अगर जैसे मान लो कोई भी मेरे पास में इधर है और यहाँ से इधर तुम्हारी हीट जा रही है, तो हीट रुकती है। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस का L अपॉन के। ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और के होती है इसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, L इसकी होगी लंबाई, L इसकी लंबाई होता है। केवल के थर्मल कांस्टेंट होता है कंडक्टिविटी। दोनों के दो हुए हैं। कौन सा? सही पे नहीं लगाया जाता, जब गलत हो जाता। जैसे लड़कियों को भी पता नहीं मिला, लड़कियों को पता नहीं मिला तो तुम्हारा बढ़ गया 1 पॉइंट। इन्हें कौन सा नहीं पता मिला था? ग्राम्स वाला सही बताया था ना? नहीं, दो ही है। उसने नहीं सर, ये चीटिंग हो रही है। क्या पूछा? तो वो तो 2 कर दिए थे। बता दिया, वो कर दिया था उसने। अब पूछो, अब कौन पूछेगा? अब कौन पूछेगा?
तुम लोग कहते गधे हो। मैं सुबह 15 मिनट में ये काम करवाता हूँ 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट में ना इतना धुआंधार क्वेश्चन चलते हैं, वो उससे पूछ रहा है वो उससे पूछ रहा है धुआंधार तरीके से, और तुम लोग इतने गधे हो क्वेश्चन याद करके नहीं आए, कुछ याद ही नहीं, वो सोच रहा है क्या पूछूं कोई मतलब किसी प्रकार से। चलो अब कल बात करेंगे इस पे। दूसरा चैप्टर चैप्टर से नहीं अच्छा ये आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक टेस्ट रहेगा ना, तो कंफ्यूजन हो रहा है। चलो बेटा देखो, इस पर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल देखो सीधे इससे नाम से ही जाहिर हो रहा है, नाम से क्या जाहिर हो रहा है, पोटेंशियल। इक्यू मतलब बराबर, कि जिस सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होगा उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे मैंने पोटेंशियल का फार्मूला कहा था, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, B बराबर हाँ के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है तुम्हारा के क्यू अपॉन आर। आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है कोर्स में, नहीं है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोर्स में नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पहले था जब मैं पहली साल मैंने पढ़ाया था, उस साल था तो मैंने पढ़ाया भी था बच्चों के लिए, मैंने शायद इसीलिए इस साल इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे मैंने देखा शायद हट चुका है, लास्ट ईयर ही हट चुका था इक्विपोटेंशियल, हैं वो भी हट चुके हैं। हाँ वो बता दिए थे मैंने, वो भी मैंने बहुत कम पढ़ाए हैं, ये देखो बहुत कम, मतलब ऐसे डिटेल से किसी चीज को नहीं पढ़ाया इस चीज को, ठीक, और वो भी चीज हट चुकी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बेटा इधर देखो, सबसे पहले सर मान लो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक क्या है नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो यहां से तुम कोई डिस्टेंस लो, उस डिस्टेंस का ऐसे एक सर्कल बना दो, बना दिया, चाहे तो एक सर्कल और बना दो, चाहे तो एक सर्कल और बना दो। इसके सेंटर से सबकी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, सारी की सारी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम। तो ये जो तुम्हें ये सरफेस दिख रही है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सारी की सारी सरफेस तुम्हारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ठीक है, अब सर देखो पोटेंशियल का सीधा फार्मूला हम लोग जानते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सिंपल सर। अब तुम जरा सोचना, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकल रही है। मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकलेंगी वो सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और इस चार्ज के अगर तुम इस चार्ज से तुम स्फेरिकल, ये देखो स्फीयर, ये सब क्या है स्फेरिकल, ठीक है, कहते हैं सेम रेडियस की ये सारी, ये जितनी भी ये लाइंस तुमको दिख रही हैं इस गोल गोल, ये सारी की सारी कैसी हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है इस लाइन पर जो भी पोटेंशियल है वो पूरी की पूरी लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहां पर जो चार्ज है क्यू वो है,
यहां से जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इसकी है, उतनी ही डिस्टेंस यहां है। तो सबकी अगर r डिस्टेंस सेम है तो सब पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। एक बात और याद रखना बेटा, जैसे मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। मुझे बताओ ये फर्स्ट सरफेस और ये दूसरी सरफेस, कौन सी सरफेस किसकी किसकी, ये मान लो R1 और ये मान लो, तो तुम्हें पता है R1 क्या है, छोटी, R2 क्या है, बड़ी। तो सर अगर R1 छोटी है तो B क्या हो जाएगा, ज्यादा। बेटा अगर कम से भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ज्यादा से भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को B1 मानूं और यहाँ पोटेंशियल को क्या माना, B2, ठीक है, या इसे तुमने B2 माना, इसे क्या माना, B, तो जो पास में होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये जो गोला दिख रहा है इस पर हर जगह पर जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल यहाँ है, उतना पोटेंशियल यहाँ है, यानी कि जो गोला दिख रहा है इस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा, सेम। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस लाइन पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, तो इस लाइन पर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल मैंने माना 7 है, यहाँ क्या है, 7। अब देखो इस लाइन पर हर जगह क्या होगा, 7 होगा, हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 7। जैसे ये मेरे पास एक चार्ज है बेटा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा उससे कम पोटेंशियल यहाँ होगा, उससे कम पोटेंशियल यहाँ, जितने दूर बढ़ते जाओगे उतना पोटेंशियल तुम्हारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन इस लाइन पर जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, इस लाइन पर जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरी चीज एक याद रखना, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वाली लाइंस कौन सी कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, किससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर या नॉर्मली। जैसे देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से निकली, कितना एंगल बना रही है, 90। इससे भी कितना बना रही है, सभी से कितना बना रही है, 90, सबसे क्या बना रही है, 90। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि मेरे पास कोई चार्ज है, वो चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, अगर इसके बीच में मैंने कोई एक छोटा सा चार्ज रख दिया Q0, प्लस का Q0 है, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। और पोटेंशियल सरफेस पर, पोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बना के लग रहा है, 90 डिग्री। देखो ये कितना बना रहा है, 90, तो इस पर भी फोर्स इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इससे कितना एंगल बना रहा होगा, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब ये जो बात मैंने ये बोली, जितने जितने गोला हैं ये सब क्या है तुम्हारे स्फेरिकल सरफेसेस में, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पीपी बताओ, पीपी अगर यहां पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यहां पोटेंशियल कितना है, पीपी तो यहां पोटेंशियल कितना होगा, 20 वोल्ट, ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल 20 से कम होगा, ज्यादा, 20 से कम होगा। अरे दूर नहीं चला गया मैं, इससे कहां पहुंच गया, दूर, इससे दूर पहुंच गया, तो यहां कम, मैंने मान लिया कितना है, 15, तो इस लाइन पर हर जगह कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, ऐसे इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब दूसरी और चीजें देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की और इसके बारे में भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, कट नहीं। अब कट कौन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कट कर देंगे, नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर देंगे, नहीं करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं करेंगे। तो ये तो एक कॉमन चीज हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। दूसरी चीज एक है बेटा, मैं अगर वर्क डन का फार्मूला सुनूं, वर्क डन का फार्मूला होता है Q × डेल्टा V। अच्छा चलो सही है। अब मुझे बताओ,
मेरे पास में ये मेरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज है, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। मैंने क्या किया बताओ, यहाँ से ये ए बिंदु है और ये वाला बिंदु कौन सा है, बी। मैंने क्या किया, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया। मैंने कहा बताओ मैंने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन। मुझे बताओ जितना पोटेंशियल ए पर है उतना ही पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, बोलो कितना हुआ, जितना ए पर है उतना ही बी पर है, तो चेंज कितना हुआ, अगर बेटा चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो कार्य भी कितना होगा, जीरो। तो ध्यान रखो, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से अगर दूसरी जगह पर अगर मैं किसी भी चार्ज को ले जाऊंगा तो वहां पर मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। और अगर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह किसी चार्ज को ले जाओगे तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा, जीरो। क्योंकि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W बराबर मैंने कहा Q इंटू डेल्टा V, सीधे से ये फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, वही बेटा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। जो भी तुम्हारी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी एक दूसरे को काटेंगी